वही बालक अपने माँ के पेट में शरण में 12 वर्षों तक रहा है। और व्यास जी पुत्र से कहते हैं कि आप निकलो, और मेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं। मेरे मन में जो हैं बोले बहुत सी इच्छाएं हैं। बालक पेट से कह रहा, पिताजी जन्म दुखम जरा दुखम दुखस मरणे तथा गर्भवास पुनर्दुखम विष्टा मूत्र मयु पिता। बालक ने पेट के अंदर से कहा, पिताजी जन्म दुखम, आपको मालूम नहीं है और मुझे मालूम है। आपको मालूम नहीं है और अब मुझे मालूम है। क्या? जन्म दुखम, व्यक्ति को जन्म का दुख भोगना पड़ता है। जन्म दुखम जरा दुखम, हम पैदा होंगे, माया हम पे हावी हो जाएगी, हम जन्म के दुख में फंस जाएंगे। जन्म दुखम जरा दुखम, और हम वृद्धावस्था के दुख में फंस जाएंगे। जन्म दुखम जरा दुखम दुखस मरणे तथा, और हमें मृत्यु का दुख भोगना पड़ेगा। जन्म दुखम जरा दुखम दुखस मरणे तथा गर्भवास पुनर्दुखम, और 9 महीने तक मां के पेट के गर्भवास पुनर्दुखम विष्टा मूत्र मयो पिता। और मां का पेट जो है कहते हैं गर्भवास पुनर्दुखम, एक और विष्टा का कुंड है, एक और मूत्र का कुंड है। और ये 9 महीने तक मुझे गर्भ की यातना भोगनी पड़ेगी। साफ मना कर दिया, पिताजी हम पेट के अंदर रहेंगे, ईश्वर के दर्शन करेंगे, और पेट से पैदा होंगे, और हमें माया लग जाएगी। हमें माया लग जाएगी, इसलिए मुझे पेट के अंदर रहने दो। व्यास जी ने कहा, पुत्र अगर आपको माया से इतना डर लग रहा है, अगर माया से आपको इतना डर लग रहा है, तो माया को मैं अपने आश्रित कर रहा हूं। माया को मैं अपने आश्रित कर रहा हूं। व्यास जी ने माया को अपने आश्रित किया है। सुखदेव जी पैदा हुए हैं, इनको माया लगी नहीं, और ये सीधे जंगल की ओर भागे। और जब सुखदेव जी जंगल की ओर भागे हैं, तब पीछे पीछे से व्यास जी पुत्र को मनाने के लिए बढ़े हैं। वही लिखा, यम प्रभुजंतु मनपेत मपेत कृत्यम। पीछे पीछे से पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। यम प्रभुजंतु मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायने विरह का तुर आजुआओ। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। अब सुखदेव जी ने देखा कि पिताजी तो ज्यादा मोह में है, पिताजी तो ज्यादा मोह में है। तो रास्ते में एक सरोवर मिला, और उस सरोवर में सुंदर सुंदर देवांगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, कन्याएं नहाती रहीं। और जैसे व्यास जी निकले तो कन्याएं कपड़े पहनने लगी। तब व्यास जी ने पूछा, बेटी ये सुंदर पुरुष निकल गया, इसे देख करके तो आपने कपड़े नहीं पहने, और मैं एक जर्जर एक वृद्ध, मुझे देख करके आपने कपड़े क्यों पहने? कन्याओं ने कहा, महाराज आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, और आपके बालक के दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। आपके दृष्टि में द्वैत है, और आपके बालक की दृष्टि में अद्वैत है। इसलिए मैंने आपको देख करके कपड़े धारण किए, और आपके बालक को देख करके कपड़े धारण नहीं किए, क्योंकि आपकी दृष्टि में द्वैत है और आपके बालक की दृष्टि में अद्वैत है। वो जिधर देखता है उसे
पुरुष ही पुरुष दिखता है, उससे प्रकृति दिखती ही नहीं। वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, एको ब्रह्म तुयो नास्ति, उसे कहीं माया दिखती ही नहीं है। जब ये बात कही लेकिन व्यास जी को समझ में नहीं आई। सुखदेव जी एक आम के बगीचे में चले गए और जैसे सुखदेव जी एक आम के बगीचे में गए, व्यास जी दौड़े पकड़ने के लिए। उसी समय वृक्ष ने लच करके व्यास जी की रास्ता रोक दी। तब व्यास जी ने कहा, भैया हमें जाने दो। क्यों? बोले इतने वर्षों के बाद मेरे पुत्र पैदा हुआ, इतने वर्षों के बाद मेरे पुत्र पैदा हुआ। अब वो जंगल में सन्यासी बनने जा रहा है, वो जंगल में सन्यासी बनने जा रहा है। वृक्षों ने कहा, व्यास मैं आपको रास्ता दे दूंगा, मैं आपको रास्ता दे दूंगा, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हम आपको रास्ता दे देंगे, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। व्यास जी ने कहा, पूछो। वृक्षों ने कहा, व्यास ये बताओ जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं? व्यास जी ने कहा, देखो हम जो हैं चेतन हैं, आप जो हैं जड़ हैं। जिसे अपना भी ज्ञान ना हो और दूसरे का भी ज्ञान ना हो, उसे कहते जड़। और जिसे अपना भी ज्ञान हो और दूसरे का भी ज्ञान हो, उसे कहते चेतन। वृक्षों ने कहा, जड़ चेतन की परिभाषा बताओ। व्यास जी ने कहा, मैं चेतन हूं, आप जड़ हैं। वृक्षों ने कहा, महाराज आप अपने को चेतन बता रहे और हमें जड़ बता रहे हैं। आप अपने को चेतन बता रहे, हमें जड़ बता रहे। हमारे हर साल लाखों लाखों पुत्र पैदा होते हैं और लोग हमारे पत्थर मारते हैं और मैं हंस करके अपना पुत्र दे देता हूं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न सिंचय नीर, और परमारत के कारण साधुन धरा शरीर। व्यास जी ने कहा, तुम तो जड़ के जड़े रहोगे। सार्वभूत हृदय मुनि मान तोष। सुखदेव जी की आत्मा की प्रेरणा से वृक्षों के अंदर विद्यमान आत्मा बोल रही है। सार्वभूत हृदय मुनि मान तोष। वृक्षों ने कहा, व्यास आप अपने को बता रहे हैं चेतन और हमें बता रहे हैं जड़। अरे हमारे हर साल लाखों लाखों पुत्र पैदा होते हैं और मैं परोपकार के लिए अपना पुत्र दे देता हूं। परोपकार के लिए मैं अपना पुत्र दे देता हूं। व्यास जी ने कहा, तुम जड़ के जड़े रहोगे। तुम्हें नहीं मालूम है कि पुत्र का मुख देखने से पितृ से मुक्ति मिलती है। पौत्र का मुख देखने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है और परपौत्र का मुख देखने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। वृक्षों ने कहा, व्यास अगर पुत्र का मुख देखने से मुक्ति मिलती तो कुकर और सूकर इनके 16 बच्चे होते, अब तक सारे मुक्त हो गए होते। ये आप भी ध्यान रखना, ये बीमारी निकाल देना। वो 100 ग्राम जौ के आटा ले आओ, गंगा जी के किनारे जाओ, खोपड़ी मुड़वाओ, पिंडा दे दो, बाप को सीधे बैकुंठ पहुंचा दो। इतने सस्ता बैकुंठ ना है, इतना सस्ता बैकुंठ नहीं। सुन लेना, सार्वभूत हृदय मुनि मान तोष। सुखदेव जी के अंदर विद्यमान आत्मा, वृक्षों के अंदर विद्यमान आत्मा। अब वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी से, अगर पुत्र का मुख देखने से मुक्ति मिल रही होती तो कुकर और सूकर इनके 16 बच्चे होते, अब तक सारे बैकुंठ चले गए होते। आपने कहा पौत्र का मुख देखने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है और परपौत्र का मुख देखने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। बोले इस बात को भी भूल जाओ।
इस बात को भी भूल जाओ। अगर पौत्र और परपौत्र का मुख देखने से मुक्ति मिल रही होती, पौत्र और परपौत्र का मुख देखने से अगर मुक्ति मिल रही होती, तो सर्प की आयु, गिद्ध की आयु, कछुए की आयु मनुष्य की तुलना ज्यादा है कि नहीं? बोलो, है। और जब हमारी 100 वर्ष की उम्र है तब हम नाती पौत्र परपौत्र देख लेते हैं, और जिसकी 1000 वर्ष की उम्र हो उसने पता नहीं कितने नाती के नाती के नाती के नाती के नाती देखी, उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब वृक्षों ने कहा, व्यास, अर्पण तर्पण समर्पण, बुद्धि का अर्पण करना चाहिए, मन का तर्पण करना चाहिए, और शरीर का अर्पण तर्पण समर्पण, शरीर का समर्पण करना चाहिए। ये जौ के आटा के पिंडों से किसी को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं, ये आप लोग भी ध्यान रखना। ने चक्कर में कहीं बने रहो कि कुमार आएगा, आधा किलो जौ का आटा लेंगे, गंगा जी के किनारे जाएंगे, पिंडा दे देंगे, बाप सीधे बैकुंठ पहुंच जाएगा। ये पंडित जी के बाप की सरकार नहीं है जो आधा किलो आटा में किसी को सीधे बैकुंठ पहुंचा दें। ये बिल्कुल बहकावे मत आ जाना। अर्पण तर्पण समर्पण, ये शरीर है पिंड, जब तक शरीर रूपी पिंड को ईश्वर को अर्पण नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शरीर रूपी पिंड को जब तक ईश्वर को अर्पण नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बुद्धि का अर्पण करना चाहिए, मन का तर्पण करना चाहिए, और शरीर का समर्पण करना चाहिए। जब तक शरीर रूपी पिंड को समर्पित नहीं करोगे, अर्पित नहीं करोगे, आप समर्पण नहीं करोगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। जब वृक्षों ने ये बात कही, व्यास जी को बात समझ में आ गई। व्यास जी वहां से वापस चले जाते हैं, और सुखदेव जी जंगल में रह करके बृहस्पति जी के सानिध्य में रह करके इन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव किया। ये दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की उत्पत्ति की कथा आई। पहले श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है, और कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। ध्यान रखना, ये बांसुरी वाला और मोर पंख वाला और टेढ़ी गर्दन वाला और टेढ़ी कमर वाला, ये कृष्ण का स्वरूप नहीं है, ये माया का स्वरूप है। अगर कोई कह दे कि कृष्ण ऐसा है तो उसे मालूम नहीं कृष्ण का स्वरूप कैसा है। भागवत में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्रादि हेतवे त्रापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तब प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया है। ईश्वर का नाम लोगे, भावी मेढ़ सके त्रिपुरारी, ईश्वर का नाम लोगे तो आपके ललाट पे कुछ अगर अशुभ लिखा है तो शुभ हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, प्रेम ईश्वर से करो। खोज अपनी करो, आप हैं कौन? ये 3.5 हाथ का शरीर आप नहीं हो। ये तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का संघात है। शरीर आप नहीं, शरीर तो आपको मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, ये तो मिला हुआ है। आप शरीर तो हो ही नहीं, फिर आप कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश। हम विनाशी नहीं, हम अविनाशी हैं। चेतन, हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। अमल, हम में कोई भी मल नहीं, हम अमल हैं। सहज, हम में कुछ जटिलता नहीं, हम में सहजता है। सुख राशि, हम में दुख नहीं, हम तो सुख की राशि हैं। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो।
शरीर विनाशी है, ये संसार भी विनाशी है, तो शरीर से संसार की सेवा करनी चाहिए। और प्रेम ईश्वर से करो। ईश्वर जो है वो प्रेम पात्र है और संसार जो है ये सेवा पात्र है। अगर प्रेम करने योग्य है तो मात्र ईश्वर, और ईश्वर के अलावा किसी से भी प्रेम करोगे आप पछताओगे, रोगे, और हो सकेगा उस मोह में तुम्हें शरीर भी छोड़ना पड़ जाए। इसलिए खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, और प्रेम ईश्वर की करो। और जिसने अपनी खोज कर ली, जिसने अपने को जान लिया, उसने सब कुछ कर लिया। और जिसने अपने को नहीं जाना, उसने बस पूरा का पूरा जीवन यूं ही निरर्थक व्यर्थ गमा दिया।